सीटों पर नाराजगी चल रही है सर। करणदेव कंबोज, अशोक सुखीजा, रेणुबाला गुप्ता और भी तमाम नाम। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनके मन में होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत भी सकते हैं। और अल्टीमेटली सब समीकरण पूरे प्रदेश के देखते हुए और पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत चीज़ों का ध्यान रख करके ही चुनाव में टिकटें देता है। और चुनाव में टिकटें होने के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुशासित ये पार्टी है, सब लोगों से बातचीत होती है और सब लोगों को संतुष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा है मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ पहले कि हमारे यहाँ पहले भी आखिर होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आखिर तो हमारा एक परिवार है और इस परिवार में जिस भी कार्यकर्ता के मन में कोई बात होती है सबसे बातचीत करते हैं। हम बहुत लोगों से बातचीत हो चुकी है, जो बच्चे हैं एक दो दिन में उनसे ही बात करेंगे और बात करने का मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला किया है उस फैसले को सभी हमारे कार्यकर्ता सब लोग मानेंगे। कई भाजपा के नेता कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की हरियाणा में टिकटें बांटने में चली है। नहीं, यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत कुछ सोच समझ के बात करता है, हर एक से बात करता है। हर व्यक्ति, हर नेता उसमें अपनी भूमिका अपनी होती है, जो उसके हिसाब से वो अपनी परामर्श देता है, करता है। लेकिन अंतोगत्वा पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल अथॉरिटी है। कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा चल रही है। करनाल सीट मांग रही है आप। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी शेखी बघार रही थी और वो गठबंधन के उस लेवल पर आ गई है, इसका मतलब ये है कि उनके मन में क्या भावना आई होगी, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। कहीं जमीन पर उनकी परिवर्तन दिख नहीं रही है, उन्होंने एक प्रकार से अपनी हार जो है वो मान ली, उसको मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन रख तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री पहुंच, इन्होंने तमाम जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि तमाम नेताओं को मना लिया जाएगा। शशिपाल मेहता के गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं मनोहर लाल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बीजेपी स्थित करण कमल कार्यालय से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो रुके हुए नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल करण कमल कार्यालय में पहुंचे थे और सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो टिकटें बांट दी गई है उन पर कोई भी मंथन नहीं होगा, ना ही कोई टिकटें जो है उनमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन ये फाइनल हो चुका है कि जो रुके हुए नेता है उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल के करण कमल की टिकटें हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगी और ये भी कहा है कि सीटों में बदलाव कोई नहीं होगा। और यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं मनोहर लाल और ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, जहां पर आज जो कार्यक्रम है वो पहुंचे थे मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री और अब यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं करण कमल और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाहर अभी तक जल्दी और दूसरी लिस्ट कब तक आ सकती है? ऐसा मित्रों, तो 3 ही बचे हैं और हमने प्रदेश की इकाई ने, प्रदेश की चुनाव समिति है, उन्होंने अपना अपना जो मत है सब दे करके, क्योंकि हमारी तो एक रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है, अल्टीमेटली निर्णय तो करना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की नेक्स्ट मीटिंग एक आध दिन में होगी और मुझे लगता है कि अगली मीटिंग के अंदर सभी बची हुई 23 की 23 सीटों का निर्णय होगा। कई सीटों पर नाराजगी चल रही है सर। करणदेव कंबोज, अशोक सुखीजा, रेणुबाला गुप्ता और भी तमाम नाम। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनके मन में होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत भी सकते हैं। और अल्टीमेटली सब समीकरण पूरे प्रदेश के देखते हुए और पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत चीज़ों का ध्यान रख करके ही चुनाव में टिकटें देता है। और चुनाव में टिकटें होने के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुशासित ये पार्टी है, सब लोगों से बातचीत होती है और सब लोगों को संतुष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा है मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ पहले कि हमारे यहाँ पहले भी आखिर होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आखिर तो हमारा एक परिवार है
और इस परिवार में जिस भी कार्यकर्ता के करने को बात होती है सबसे बातचीत करते हैं। हमने बहुत लोगों से बातचीत हो चुकी है। जो बच्चे हैं एक दो दिन में उनसे ही बात करेंगे और बात करने का मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला किया है उस फैसले को सभी हमारे कार्यकर्ता सब लोग मानते हैं। जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार एक अच्छे मार्जिन के साथ तीसरी बार अपनी सरकार कांग्रेस बहुत सुलझे हुए हमारे सारे कैंडिडेट, सारा समीकरण, सब जातियों को लेकर के, सब प्रकार के आयु वर्ग के हिसाब से युवा लोगों को भी, नए लोगों को बहुत टिकटें दी गई है। बाकी जो बची हुई 23 टिकटें हैं उसके अंदर भी ये सारी बातों को ध्यान में रखा। कांग्रेस और आपके गठबंधन की चर्चा चल रही है। करनाल सीट मांग रही है आप। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी शेखी बघार रही थी और वो गठबंधन के उस लेवल पर आ गई है, इसका मतलब ये है कि उनके मन में क्या भावना आई होगी आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। कहीं जमीन पर उनकी प्रवृत्ति दिख नहीं रही है। उन्होंने एक प्रकार से अपनी हार जो है वो मान ली। तो करनाल से स्थानीय उम्मीदवार हैं जगमोहन आनंद, उनको टिकट दिया गया है, लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं जगमोहन आनंद जी को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बाकी सारे लोग भी हमारे साथ हम सभी इकट्ठे मिल करके, क्योंकि मेरे पास भी एक दायित्व यहाँ का है, मैं यहाँ का सांसद हूँ, इस नाते सब मिल करके और अपनी जितनी भी यहाँ की 9 की 9 सीटें हैं, कम से कम मैं अपनी ओर से तो 9 की 9 सीटें कह सकता हूँ। करनाल के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हम इस विनेश जोलाना से जगमोहन आनंद जी की जो ये सीट हमने तय की है, इनको बड़े मान्य से विनेश जोलाना से चुनाव लड़ रही हैं सर। कहीं कुछ नहीं है और वो मुझे पता लग रहा है कि वो भाग भी रही है वहाँ से, वो टिक भी नहीं रही है। उन्होंने खुद मना किया कि मैं जुलाना से न बदल रही है और कोई सीटों की। कन्हैया मित्तल जिनके साथ आपने डांस किया था करनाल के अंदर, वो कांग्रेस में जा रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता किसी के बारे में। देखिए, कोई कांग्रेस में जाता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, ये सबके अपने मन का एक विचार होता है और उस विचार के कारण से लोकतंत्र में किसी के बारे में किसी को दबाव नहीं डाला जा सकता। हर किसी ने अपने मन के हिसाब से विचार। टिकटें बदली जा सकती हैं ऐसा भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी कोई ऐसे टिकट बदलते नहीं। कांग्रेस से काफी देरी ले रही है टिकटों की घोषणा में, सूझबूझ से टिकटें बांट रही है। यही अपने आप में हम सब लोगों को समझने की बात है कि किस प्रकार का सूझबूझ का नहीं है, उनके इस प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं। क्योंकि अभी भी उन्होंने जो पहली लिस्ट निकाली है तो एक छोटा एक फार्मूला जैसे होता है कि सिटिंग गेटिंग। अब सिटिंग गेटिंग में सबको पता ही होता है कि एमएलए यहाँ का इस एमएलए को मिल रही है, तो वहाँ की बहुत बड़ी दुविधा नहीं होती है। उनकी शुरुआत तो अब होनी है कि वो जो बाकी अगली टिकटें शुरुआत करेंगे उसके बाद ध्यान में आएगा। कई भाजपा के नेता कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की हरियाणा में टिकटें बांटने में चली है। नहीं, यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत कुछ सोच समझ के बात करता है, हर एक से बात करता है। हर व्यक्ति, हर नेता उसमें अपनी भूमिका अपनी होती है, जो उसके हिसाब से वो अपनी परामर्श देता है, करता है। लेकिन अंतोगत्वा पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल अथॉरिटी है, वो टिकटें। मोदी जी की रैलियां होंगी, मोदी जी की रैलियाँ होंगी, हमारे अन्य नेताओं की होंगी, अमित शाह जी की होंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होंगी, राजनाथ सिंह जी की होंगी और कुछ आसपास के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी की भी होंगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री की होंगी। सब जो नेता हैं जैसे पहले भी हर एक प्रदेश के चुनाव में होती है, इस बार दरोडा से अरविंदर कल्याण, इंद्री से रामकुमार कश्यप और नीलोखेड़ी से मानदास कबीरपंथी को दोबारा से मौका मिला है। हाँ बिल्कुल, उनको दोबारा से मौका मिला है और इनमें से 2 तो पहले विधायक ही हैं और तीसरे हमारे जो पिछली बार विधायक थे इससे पहले नहीं बन पाए किसी कारण से। असंध से किसकी चर्चा सर, आपको तो पता होगा। भी चिंतन चल रहा है, वहाँ भी काफ़ी हमारे कार्यकर्ता हैं जो टिकट की इच्छा रखे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी वहाँ से टिकट की इच्छा रखे हुए हैं। तो इसलिए अंतोगत हमें बताया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो शुक्रिया नेता उनको मनाने की कोशिश मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऑन रखो। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री पहुंच, इन्होंने तमाम जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि तमाम नेताओं को मना लिया जाएगा। शशिपाल मेहता के गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं मनोहर लाल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बीजेपी स्थित करण कमल कार्यालय से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो रूठे हुए नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल करण कमल कार्यालय में पहुंचे थे और सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो टिकटें बांट दी गई है उन पर कोई भी मंथन नहीं होगा, ना ही कोई टिकटें जो है उनमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन ये फाइनल हो चुका है कि जो रूठे हुए नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल के करण कमल की टिकटें हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगी और ये भी कहा है कि सीटों में बदलाव कोई नहीं होगा और यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं
मनोहर लाल। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, जहां पर आज जो कार्यक्रम है वो पहुंचे थे मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री, और अब यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। रवाना होता हुआ आप नजर आ रहा है। कमल के माध्यम से देख पा रहे थे। तमाम विषयों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। देखना ये होगा कि बाकी जो 23 सीटें हैं उनका जो है अनाउंसमेंट वो कब तक हो जाएगा। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।